वेलकम टू द प्रोफेशनल टाइम्स। आज हमारे साथ एक बहुत 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 ही खास और बहुत टैलेंटेड पर्सन आए हैं, मिस्टर जतिन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जतिन जी। जतिन जी एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं, एक स्टूडियो डिजाइनर भी हैं और एक बहुत बहुत सारे टैलेंट को अपने अंदर सजे हुए हैं। सो बट आज हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक गाना जो कि एक बहुत अलग दशक में रिकॉर्ड किया गया था, के एल सहगल साहब का मैं क्या हाँ जानूं। जी। और हाँ। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने, जिन्हें हम सभी प्यार से दीदी कहते हैं, हाँ। उन्होंने 70s या 70s के आसपास हाँ। उसको री रिकॉर्ड किया। दोनों अलग टेक्नोलॉजी थी, बहुत अलग चीजें थी दोनों, और उसको दोनों। इस खूबसूरती से उन्होंने इस तरीके से मिक्स किया। उसके बारे में आज हम जतिन जी से जानना चाहेंगे। जतिन जी, पहली बात बहुत बहुत स्वागत, और हमारी तरफ, हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने धन्यवाद। ऐसी इनोवेटिव चीज की जो मुझे लगता नहीं शायद एटलीस्ट हमारी कंट्री में किसी ने आज तक ट्रायल किया हुआ इस चीज का। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपसे उस जो इनोवेशन की हम एक कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपके अंदर वो चीजें आई और किस तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट किया, वो आपसे जानना चाहते हैं। हाँ जी। तो वो पहली बात है एक्चुअली, लता जी से क्लोज हुआ हूँ बाइजू मंगेशकर, उनके नेफ्यू हैं, तो उनके थ्रू तो उनका कुछ एल्बम मैं कर रहा था, उनके म्यूजिक अरेंजमेंट से लेके सब मैं करता था। तो हम लोग रोज रिकॉर्डिंग से पहले हर दिन डिस्कशन होता था पुराने रिकॉर्डिंग के बारे में, पुराने सिंगर्स के बारे में, और वो एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है जी। मंगेशकर, और हर चीज़ बताते थे मुझे वो टाइम। तो एक दिन बातों बातों में कुछ पुराने रिकॉर्डिंग और गाने की बात निकला, तो केएल साहब के बारे में बोले, और तो वो बोल रहे थे मतलब वो टाइम जो रिकॉर्डिंग होते थे, दीदी उनके लिए पागल थे। मतलब दीदी का मतलब लाइफ में एक एक ख्वाहिश है, उनका गाना गाना है, ये डुएट, और उनसे मिलना है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। दीदी जब ये लाइन पे आई तब तक वो एक्सपायर हो गई थी। तो बाइजू मुझे बोल रहा था मतलब वो एक रह गया ख्वाहिश, मतलब मेरा एक आइडिया है। तभी मुझे लाइक हुआ, मैं बोला ये गाना दीदी ने भी गाया, बोला हाँ है ना, श्रद्धांजलि एल्बम में है। अच्छा। मैं बोला आप एक हेल्प करो, मुझे दोनों गाना दे दो। बोला अच्छा। क्या करोगे? मैं बोला इन दोनों का एक, दीदी का जो ख्वाहिश है मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। अच्छा। तो बाइजू बोला ठीक है, मैं घर पहुंचते दोनों विनाइल से रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। तो दीदी का जो रिकॉर्डिंग थे वो फिर भी बाद में हुआ, एटलीस्ट क्लीन थे। लेकिन साइगल साहब के रिकॉर्डिंग के टाइम, वो 1930s 40s के टाइम सिंगल माइक पे रिकॉर्डिंग होते थे, मतलब सारे म्यूजिशियन साथ में बैठ के, और वॉइस के ऊपर ही हमेशा एक सॉन्ग वायलिन जैसे मेलोडी लाइन भी चलता था। तो उनको क्लीनिंग करना मेरे लिए मुश्किल था। एक तो क्रैकल नॉइज है, तो पहले हाथ लगा के थोड़ा डर भी गए थे, क्योंकि दोनों अलग अलग स्केल में थे, क्योंकि और टेम्पो अलग थे। मेन प्रॉब्लम वो था। दोनों को मैं बोला नहीं ये चैलेंज लेते करते, तो थोड़ा टाइम लगा। करते करते एक टाइम आया, नहीं ये सुना सकता हूँ मैं। तो बर्थडे के दिन मतलब 27 रात को जी। मैं बाइजू को फ़ोन किया, गाना तैयार हो गया, आप मुझे सुन के एक बार बताओ। तो बाइजू ने वो फ़ोन किया, बोले ये आप नहीं, तो मैं तभी 11:58 मतलब 2 मिनट था बर्थडे के लिए। जी। जी। तो बाइजू जी का फ़ोन नहीं आया, मुझे थोड़ा टेंशन हो गया क्या हुआ। तो थोड़ी देर बाद बाइजू जी ने फ़ोन किया, बोले आपसे दीदी बात करना चाहते। तो मैं भी थोड़ा डर गया। दीदी ने फ़ोन पे बात किए, मुझे बधाई दी, और मुझे बोल रहे मतलब आपने मुझे रुला दिए। क्या बात है। दीदी को मतलब ये ये पूरा बहुत बहुत ही बेशकीमती तोहफा हो गया उनके लिए। बहुत बड़ा मेरे लिए ऑस्कर ग्रैमी सब कुछ मुझे मिल चुका है, क्योंकि दीदी का ये ऑलमोस्ट 79 ईयर्स का मतलब ख्वाहिशें थे, तो मैं पूरा कर पाया उसको। तो बोली थी मतलब ये मेरे लिए सचमुच जादू हो गया। तो एक्चुअली बर्थडे विश के बाद ही बाइजू ने प्ले कर दिया था दीदी के लिए, अच्छा। और अच्छा। दीदी रियली इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इनको मतलब वो सपना था जो 79 ईयर्स के बाद पूरा हुआ। और इस गाने में एक्चुअली बोलूँ, दीदी ने जो केएल साहब को फॉलो किया, सबसे बड़ी बात है मैं जब मैचिंग किया, मुझे कहीं से भी वॉइस को ऐसा नहीं, दोनों के मूर्तियाँ अलग अलग है, सेम टू सेम गाए थे। मुझे लगा दोनों एकदम मार्च किया तो लगते सेम माइक पे साथ में गाए थे, कहीं से भी वॉइस आगे पीछे नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो दीदी को बोला ये आप ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकते। दीदी बोला मैं नींद में भी
उन्हीं को ही फॉलो करती थी, मतलब वो टाइम उनसे भी उठा दो मैं ऐसे ही गाऊंगी, इतना फॉलो कर। तो एक्चुअली वो लोग लेजेंड लोग मानते इसी वजह से ही, मतलब ये रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकते है ऐसे, जी जी जी। मैं मानता हूँ। और मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी आशीर्वाद ने जब फोन किया, अप्रिशिएट किया, और मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। हाँ। और और जब आपने ये गाना दिया होगा तो बाजू जी हाँ उन्होंने बताया तो होगा नहीं दीदी को, ऑफ हाँ कोर्स एक सरप्राइज सर, ऑल ऑफ सडन जब ये प्ले हुआ होगा तो हाँ लता जी तो मतलब उनको विश्वास ही नहीं हुआ, खुशी की बात। हाँ, नहीं दीदी ने बोली, मतलब दीदी के लाइफ के सबसे बड़ी तोहफा यही है, हम्म। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड थे। जी जी जी। और ये एक्चुअली मतलब किसी को भी लाइफ में कुछ है, मतलब जो इम्पॉसिबल है एक साइड से, मतलब ये दोनों अलग अलग इरा के, मतलब एक है 1930s 40s के बीच में, उसके बाद डीडी के स्टार्ट हुए। तो ये दोनों को साथ में लाना, साथ में, और लोग एक्चुअली लोगों का भी फील हो ही नहीं रहे दोनों अलग अलग गाना है, दो लोगों को लग रहा है साथ ही डबिंग हुए थे। तो जतिन जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप बहुत हार्ड कोर इस इंडस्ट्री के हैं, टेक्निकल साइड पे बहुत नॉलेज रखते हैं। जो सहगल साहब का जो दौर था उस समय तो बिल्कुल एनालॉग था, मतलब रफ रॉ क्रैकी वॉइस रहती थी। और लता जी जब 70s के आसपास इस गाने को रिकॉर्ड करी है, फिर भी टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व हो गई थी उस टाइम से, तो थोड़ा इको और रिकॉर्डिंग टेक्निक सब आ गई थी, आ गए थे। तो उसमें आपको कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज? हाँ है, मतलब लता जी की जो ट्रैक है वो स्टीरियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गए थे, तभी प्रॉपर स्टीरियो रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर रिवर्ब डिले के साथ है। और सहगल साहब की एकदम रॉ वॉइस जैसा है, वो टाइम मतलब हाई फिडेलिटी माइक्रोफोन भी नहीं थे, और एक ही माइक्रोफोन पे सब म्यूजिशियन साथ में बजाते थे, तो ऐसा नहीं है कोई मिक्सिंग में कुछ कर सकते, कुछ नहीं, जो रिकॉर्ड हुआ फाइनल वही है। और ऐसा कोई डायनेमिक प्रोसेसर भी नहीं है, कहीं कुछ वॉइस दब गया तो वॉइस को अप कर सकते हैं, डाउन कर, वो कुछ नहीं कर सकते थे वो टाइम, जो है नेचुरल। तो मुझे पहले जो दोनों के एम्बियंस को मैच करना था, मतलब दो अलग अलग टाइम के है, वॉइस लग के नहीं तो ऐसा लगेंगे एक सूखा एकदम, एक ब्राइट है रिवर्ब के साथ है, तो वो दोनों मैचिंग में मुझे बहुत काफी टाइम लगे थे, लेकिन ऐसा सुनने में कहीं लगे नहीं, मतलब। और सबसे बड़ी बात है हर लाइन के बीच में फिलर्स है छोटे, तो उसको भी मुझे फॉलो करना था, और मुझे म्यूजिक को कहीं से भी छेड़ना नहीं था, मतलब ओरिजिनल म्यूजिक को इंटेक्ट रखना था, मतलब ऐसा कहीं से भी लगना नहीं म्यूजिक को हम लोगों ने चेंज कर दिया, वो फील आना नहीं चाहिए। क्या बात है, मैंने खुद भी सुना उस गाने को, और जब जहाँ पे सिंगल ट्रैक है वो तो ठीक है, बट जहाँ पे दोनों साथ गा रहे हैं वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब वो लोग ऐसे अगल बगल खड़े हुए गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका वही सुर ताल उतार चढ़ाव बिल्कुल एक जैसा है। तो इतना खूबसूरत आपने मिक्स किया है कि वो बहुत इसमें क्रेडिट लता जी को ही जाते कि लता जी ने सेम टू सेम गाए एक्चुअली, फील से लेके हर वर्ड को लेके, नहीं तो मुझे वो मुश्किल था, क्योंकि टेक्निकली मैं टोन को मैच कर सकता हूँ सब कर, लेकिन सिंगिंग को मैच करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वो उनको ही करना पड़ेगा, और ये सब सेपरेट ऑडियो भी नहीं है। लेजेंड कहा जाता है क्योंकि वही कोई काम कर सकते हैं, वो बारीकियां, वो छोटी छोटी चीजें, वो उनकी ही बात है, मतलब उनका लेवल बहुत अलग है, उनका अलग है, इसलिए हम लोग देवी मानते हैं ना उनको। जी जी जी, संगीत की देवी मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अभी जब ये रिलीज हुआ और सर्कुलेट होना शुरू हो गया, लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए, आपको लोगों के रिएक्शंस कैसे लगे, मतलब क्या इनपुट्स आए आपको, आपके फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क में, या जो मीडिया से रिएक्शंस आए? ये सबसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, और सब लोग अभी एनकरेज कर रहे हैं ऐसे पुराने को रिवाइव करना चाहिए। एक्चुअली नहीं तो क्या हो जाते हैं न्यू जनरेशन को, मतलब पुराने साउंड की वजह से, एक्चुअली कंपोजिशन कभी पुराने नहीं होते, म्यूजिक कभी पुराने नहीं होते, हम लोग का टेक्नोलॉजी पुराने हो जाते, लेकिन साउंड हमेशा ये 100 साल बाद और सुनेंगे भी कंपोजिशन वही रहेंगे और नया ही लगेगा, फ्रेश ही लगेंगे, तो अभी लोगों को अच्छा लगने लगे। मैं सोचता हूँ ये एक अच्छा स्टेप था। तो पुराने जो म्यूजिक धीरे धीरे मतलब खराब हो रहा है, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कोई भी म्यूजिक कंपनी ने प्रिजर्व नहीं किया पुराने रिकॉर्डिंग को। सबसे बड़ी दुख की बात ये है, जब मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग भी आ गए तभी भी नहीं किया इन लोगों को। एक्चुअली म्यूजिक कंपनी को सेंस है कब, जब रिमिक्स स्टार्ट होने लगा तभी इनको सेंस है एक्चुअली मल्टी ट्रैक रखना चाहिए था। कोई कंपनी के पास कोई बैकअप नहीं है, अभी रखने लगे, पुराने कुछ नहीं, एक्चुअली रखना चाहिए था। ये सबसे बड़ा मतलब ट्रेजर है एक्चुअली इंडिया के लिए। करेक्ट। मेरे ख्याल से आपने जो अभी इनोवेटिव चीज ट्राई करी है उसकी वजह से एक नया मोड़ मिलेगा संगीत जगत को,
कि अभी तक ठीक है, जो पुराने गाने थे उसको रीमिक्स हाँ करके नए धुनों हाँ पे, नए ट्रैक पे, डिजिटल हाँ फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। हाँ और आपने पुराने को प्रिजर्व एज इट इज करते हुए नए को मिक्स करके एक नए ढंग से पेश किया। आई थिंक वो हाँ एक बहुत बोलते हैं ना, गेम चेंजर चीज होने वाली है अभी। हाँ जी, ये सबसे बड़ा टफ काम है एक्चुअली। मतलब पुराने को सेम टू सेम स्टाइल, अब न्यू म्यूजिक के ऊपर कहीं छुपा सकते हैं, वो सबसे इजी है। मैं शुरुआत में जब करीब 96 97 में रिमिक्स स्टार्ट किया था, तभी मतलब पुराने ट्रैक के ऊपर नया म्यूजिक करके उसको छुपा देते थे, तो इजी है वो काम। लेकिन दोनों पुराने साउंड को इंटेक रखना वो सबसे मुश्किल है, उसको रिवाइव करना एक्चुअली रिस्टोरेशन टाइप का ही काम है। जी, ये एक्चुअली म्यूजिक रिस्टोरेशन है। नहीं एग्जैक्टली एक्चुअल रिस्टोरेशन है, क्योंकि इसकी जो जिस तरीके से उसको इंटैक्ट करके रखा है आपने, वो एकदम काबिले तारीफ है। और उसको जिस तरीके से मिक्स किया है, मतलब उसका जो आउटपुट रिजल्ट आया है वो तो बहुत जबरदस्त है। और वो मेरे लिए चैलेंज है, मुझे चैलेंज पसंद है। मैं लाइफ में ना नहीं बोला कभी, और जो भी चैलेंज है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, तभी आप ये ऐसी चीज कर पाए क्योंकि आपके अंदर वो जुनून था, और आप भी एक लेजेंड बन चुके हैं इन सब इनोवेटिव चीजों को करने के लिए। आप अपनी लाइफ के अपने अपने जो क्षेत्र हैं उसके लेजेंड हो गए। बहुत बहुत शानदार, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। जतिन जी, इस जब आपने ये रिवील किया तो एक दीदी के कुछ स्टोरी भी सुनने में आई थी कि जो एक रेडियो था जब वो सहगल साहब के गाने के, वो स्टोरी क्या थी? आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, जिस दिन एक्चुअली रात को मुझे बर्थडे के दिन फ़ोन किए दीदी ने, तभी मुझे दीदी बोल रही थी, दीदी इतना उनके लिए पागल थी, उनको मिलना था। तो दीदी को उनका गाना सुनने का एक रेडियो खरीदना, तो दीदी ने एक रेडियो खरीद के लाई। तो मुझे बोल रही थी, मैं पहला दिन ही रेडियो ऑन किया तो पहले न्यूज़ आए केएल साहब गुजर गए। दीदी को इतना दुख हुआ, रेडियो जैसा था वैसे पैक करके दुकान में जाके वापस करके आई, इसलिए मुझे रेडियो सुनना ही नहीं। तो ये सबसे मतलब हार्ट टचिंग है एक्चुअली। तो जतिन जी, इसमें एक जो मैंने सुना है, आप उसको आप ही कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे जो सहगल साहब ने जो गाया था, जिस तरीके से जो उनकी गायकी थी और जिस तरीके से अब गाना था ये, दीदी ने जब उसको 70s के आसपास रिकॉर्ड किया, आई थिंक सिंगल टेक में, जहां तक मेरी जानकारी, सिंगल टेक में उन्होंने दिया, और उसी एग्जैक्टली फॉर्मेट में वो दिया। इसमें थोड़ा सा आप डिटेल बताइए। डिटेल एक ही है एक्चुअली, जो चाहत है, मतलब किसी को हम लोग जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, किसी का सिंगिंग से, दीदी मतलब हर उसका इमोशन से लेके हर चीज़ फॉलो करती थी। तो इसके लिए पॉसिबल हुआ। अभी कोई नए सिंगर ये गाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है हर चीज़ को हर टाइमिंग पे हर एक्सप्रेशन में इतना फॉलो कर सकते हैं। हम लोग मैच करेंगे तो ये एक्चुअली प्रूव हुआ। दोनों चीज़ें मैच करेंगे तो लगेंगे ये कॉपी, मतलब जो जेरॉक्स कॉपी जो बोलते हैं ना, ये इम्पॉसिबल है सबके लिए, ये मतलब पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। और ये टेक्निकली मतलब दीदी ने कर दिखाई। ये हम लोगों ने इसे मैचिंग किया, लेकिन ये पूरा क्रेडिट दीदी के है। दीदी का सिर्फ ख्वाहिश से मैंने पूरा किया। राइट। आई थिंक इसमें कोई ऑटो ट्यून जैसी चीज भी पहले होती नहीं थी। नहीं जी, पूरा मैनुअल है, एक एक चीज खुद से, हर चीज मैनुअल। जो आजकल बहुत इजी डिजिटल फॉर्मेट में कि आप ऑटो ट्यून कर दिया, उसको सेट कर दिया, किसी भी आवाज को बहुत अच्छा बना दिया। तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे, तो कहीं से भी नहीं है। अभी ऑटो ट्यून लाइव में भी लगाने लग गए। तो ये एक्चुअली शॉर्टकट है, कहीं से भी कुछ फेम लेना कुछ है। एक्चुअली आर्ट को एंजॉय करना है तो दीदी इन लोगों को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो एक्चुअली मतलब अंदर से गाना है। तो ये एक्चुअली अभी दीदी 92 कंप्लीट हो गए, फिर भी दीदी के जगह पे ही है। लोग अभी भी उसको मतलब पैर छूना भी उनके लिए, मतलब बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे एक बार मिला दो, सिर्फ पैर छूना है। भाई उनको देवी का रूप दिया गया है, संगीत की देवी है और हमारे भारत की एक महान हस्ती है। हम सभी भारतीयों का नाज है। हम लोग का पहचान ही है। हम लोग बाहर जाते हैं कोई म्यूजिक के काम से, मैं कहीं भी जाता हूँ, जापान से लेके कहीं भी गया, तो हम लोग का पहचान ही इंडियन म्यूजिक को लेके, और इंडियन म्यूजिक बोले तो दीदी उन लोग के नाम आते। तो जतिन जी, जाने से पहले आपसे एक संदेश मैसेज लेना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, चाहे वो सिंगिंग साइड पे हो, चाहे वो टेक्निकल साइड पे हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरी एक ही मैसेज है, मतलब टेक्निकली एक्चुअली करने के लिए जो हम लोग के पास प्लगइन्स है, सॉफ्टवेयर से कुछ भी लगा के बहुत नए चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने खजाना है उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, कोई ट्राई कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। उसको ट्राई करना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा स्किल चाहिए, रेडीमेड चीज़ों के लिए ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए।
लेकिन स्किल उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको इंटेक रखना है, हम लोग को खराब नहीं करना है, लोगों को वही फील मिलना लगेगा मॉडर्न साउंड के साथ, तो लोग फिर से सुनने लगेंगे। मैं बहुत सारे ऐसा रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब में भी है, मैं बहुत ट्राई किया एक्चुअली ढूंढने, तो बाइजू ने विनाइल से मुझे रिकॉर्ड करके जो दिया वो एटलीस्ट क्वालिटी अच्छा था, क्रैकल नॉइज है, जो भी है थोड़ा क्लीन था। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली अभी न्यू जनरेशन को ट्राई करना चाहिए। इसके लिए कोई टेंशन नहीं, कोई कॉपीराइट के इश्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग मार्केट में मतलब मनी मेकिंग इस पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद ट्राई कर सकते हैं। जी जी जी। तो जतिन जी, थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने का, और इतना कीमती समय इतनी शॉर्ट नोटिस पर निकालने का, और इतनी अच्छी और अंदर की बातें शेयर करने का, जो मुझे नहीं लगता शायद अभी किसी को जानकारी इतनी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से प्रोफेशनल टाइम्स के सभी मेंबर्स को, स्पेशली चित्तेश जी आपको, मतलब मुझे ये मौका दिया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत मतलब शुक्रिया है। थैंक यू सर।